नमस्कार, मैं डॉक्टर ललित स्वामी, ईएलसी प्रभारी एमडी कॉलेज थालड़का। एसआईआर 2026 अभियान के अंतर्गत जिला निर्वाचन कार्यालय हनुमानगढ़ द्वारा इस ऑनलाइन कार्यशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, वर्तमान में प्रत्येक वोटर को अपना वोट वैलिड करने के लिए परिगणना पत्र ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में भरवाए जा रहे हैं। तो आज की ट्रेनिंग में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम एनुमरेशन फॉर्म को ऑनलाइन फिल करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम voters.eci.gov.in वेबसाइट का प्रयोग करेंगे और इस वेबसाइट पे जाकर हम यहाँ पे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR 2026 के अंदर जाएंगे। यहाँ हम देखेंगे कि दो ऑप्शन हैं, फिल एम्यूनरेशन फॉर्म एंड सर्च योर नेम इन लास्ट SIR। जब हम अपना एम्यूनरेशन फॉर्म फिल करेंगे तो हमें सबसे पहले दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। एक हमारा एपिक नंबर या वोटर आईडी कार्ड हमारे पास होना चाहिए और उसको पिछली SIR जो 2002 की SIR है उससे कोरिलेट करना पड़ेगा। हो सकता है SIR के अंदर अंतिम जो SIR है उसमें हमारा नाम भी हो और हमारा नाम नहीं हो तो हमारे माता पिता दादा या दादी में से किसी का नाम हमें सर्च करना होगा। तो आप इस ऑप्शन की सहायता से वो लास्ट SIR के अंदर सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले हम सर्च योर नेम इन लास्ट SIR का प्रयोग करते हुए हमारे पेरेंट्स या हमारा नाम अंतिम SIR 2002 के अंदर सर्च करेंगे। अंतिम SIR में अपना नाम या पेरेंट्स का नाम सर्च करने के लिए सर्च इन लास्ट SIR या फिर सर्च बाय इलेक्टर डिटेल ऑप्शन का प्रयोग किया जा सकेगा। इस ऑप्शन में आप देखेंगे यहाँ स्टेट एंटर करेंगे, हम डिस्ट्रिक्ट एंटर करेंगे, असेंबली कंस्टिट्यूंसी एंटर करेंगे, पोलिंग स्टेशन नंबर एंड नेम को सेलेक्ट करते हुए जैसे ही व्यू बटन पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से पूरी इस पोलिंग 143 पोलिंग स्टेशन की पूरी PDF की डिटेल आपकी अंतिम SIR 2002 की सारी सूची आपके सामने आ जाएगी, जहां से आप अपने खुद का नाम सर्च कर सकते हैं या आपके पेरेंट्स जिनका भी नाम उस समय 2002 की लिस्ट में था उसका सीरियल नंबर यहाँ से आप नोट डाउन करके रखेंगे। लास्ट SIR 2002 में सर्च करने के बाद कई बार आवश्यकता होती है कि वोटर खुद की डिटेल भी सर्च करे वर्तमान वोटर लिस्ट के अंदर। तो हम सर्च योर नेम इन वोटर लिस्ट ऑप्शन का प्रयोग करते हुए यह काम करेंगे। इसमें तीन ऑप्शन हमें दिए जाएंगे। पहला ऑप्शन है हम एपिक कार्ड के द्वारा खोज सकते हैं, जो वोटर है उसकी जनरल डिटेल हम डाल के सर्च कर सकते हैं और मोबाइल नंबर अगर रजिस्टर्ड है तो उसके जरिए भी हम इस डिटेल को खोज सकते हैं। हम देखेंगे सबसे पहले ऑप्शन एपिक नंबर अगर हमारे पास है तो हम यहाँ पे एपिक नंबर दर्ज करेंगे और अपना स्टेट दर्ज करेंगे। दिखाया गया कैप्चा कोड यहाँ पे एंटर करेंगे और सर्च ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। संबंधित वोटर की डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। इतना काम होने के बाद में हम फिल एम्यूनरेशन फॉर्म बटन पे जाएंगे और सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन किया जाएगा। लॉगिन हम एपिक नंबर और मोबाइल नंबर दोनों की सहायता से कर सकेंगे। मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, कैप्चा कोड दिखाए गए को दर्ज करेंगे और OTP के लिए रिक्वेस्ट भेज देंगे। इस एपिक नंबर पे जो नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर यह OTP चला जाएगा। उसके बाद में प्राप्त OTP को यहाँ पे दर्ज करेंगे, वेरीफाई एवं लॉगिन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम लॉगिन होने के पश्चात देखेंगे यहाँ पे हमारा प्रोफाइल का नाम शो हो जाएगा। इसके बाद हम सबसे पहले सिलेक्ट स्टेट करेंगे, जो भी संबंधित स्टेट है ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी अपना स्टेट है उसको सिलेक्ट कर देंगे। स्टेट दर्ज होने के बाद हम यहाँ पर एपिक नंबर दर्ज करेंगे और सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। इस दिए गए एपिक नंबर से संबंधित सारी सूचना यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगी। एक बात का ध्यान यहाँ रखना है कि जो नाम यहाँ एपिक नंबर के अंदर है वही सेम नाम हमारे आधार में भी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है उस स्थिति में आप अपने BLO से संपर्क करेंगे और अन्यथा आगे प्रोसीड करेंगे। इसके पश्चात जो एपिक नंबर में मोबाइल नंबर दर्ज है उसको हम वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर 10 अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज करके सेंड OTP बटन पे क्लिक करेंगे। प्राप्त OTP को यहाँ पे दर्ज करके वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देंगे। इसके पश्चात हमें तीन ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन माय नेम एग्जिस्ट इन इलेक्टर रोल ऑफ लास्ट SIR।
यदि उम्र हमारी 38 वर्ष से ऊपर तो पहला ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारा खुद का नाम अंतिम SIR में होगा। यदि ऐसा नहीं है तो हम अपने पेरेंट्स जैसे माता पिता दादा दादी का नाम उसमें अगर मौजूद है तो हम सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और हमारा नाम भी अंतिम SIR में नहीं है और हमारे पेरेंट्स का नाम भी अंतिम SIR में नहीं है, तब हम तीसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करके हम आगे प्रोसीड करेंगे। अंतिम SIR में जो हमने हमारे पेरेंट्स की डिटेल को सर्च किया था उसको यहाँ पे दर्ज करेंगे। सबसे पहले हम स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, दिए गए स्टेट में से जो उस समय का स्टेट था वो सिलेक्ट करेंगे। असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन 2002 में जो हमारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन थी उसको सिलेक्ट करेंगे। पोलिंग स्टेशन का नाम और नंबर सेलेक्ट करेंगे और जिस सीरियल नंबर पे हमारे पेरेंट्स का नाम था उस सीरियल नंबर को यहाँ पे दर्ज करेंगे। और उसके बाद में जिस भी पेरेंट का हमने सर्च किया है डिटेल उसके साथ हमारा रिलेशन क्या है, दिए गए रिलेशन में से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि फादर थे तो फादर को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और सर्च बटन पे क्लिक कर देंगे, जिससे संबंधित रिलेटिव की सूचना यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे घोषणा है जिस पे चेक मार्क है इस पे क्लिक करेंगे। माई रिलेटिव्स नेम एग्जिस्ट इन इलेक्टोरल रोल ऑफ राजस्थान इन 2002 एज पर द अबाउट डिटेल्स। ये डिटेल है, ये सही है, इसके अनुसार हमारे जो पेरेंट्स है उनका नाम 2002 की SIR के अंदर दर्ज है। ये क्लिक करने के बाद हम कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में हम हमारी खुद की पर्सनल डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे। सबसे पहले हम हमारा मोबाइल नंबर पहले से प्री फिल्ड होगा। उसके बाद हम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दर्ज करेंगे, आधार नंबर सेलेक्ट करेंगे, फादर या गार्जियन का जो नेम है एज पर डॉक्यूमेंट वो दर्ज करेंगे। यदि एपिक नंबर फादर मदर या हमारे गार्जियन का हो तो वो ऑप्शनल है, अगर है तो डालेंगे, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। आप फादर नंबर को एंटर करेंगे, मदर नेम की एंट्री करेंगे और अगर आपका कोई अगर गार्जियन है तो उसका नेम भी यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। एपिक नंबर तीनों के ऑप्शनल रहेंगे, अगर है तो डाल सकेंगे, नहीं तो आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में जिस स्थान से आप ये फॉर्म सबमिट कर रहे हैं उस स्थान का नाम डालेंगे। अपलोड फोटो ऑप्शन जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे आपकी मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। कैमरा और गैलरी दोनों के माध्यम से आप व्हाइट बैकग्राउंड की एक फोटो यहाँ पे अपलोड कर देंगे, जिसका साइज 2 MB से कम होना चाहिए और नवीनतम फोटो होना चाहिए। अब ये जो नीचे की डिटेल है ये ब्लैंक होगी क्योंकि अंतिम SIR सूची के अंदर हमारा नाम नहीं था, हमने हमारे गार्जियन का नाम को रिलेट किया है, इसलिए ये सारी डिटेल यहाँ पर खाली रहेगी। डिटेल ऑफ द रिलेटिव हुज नेम गिवन इन द प्रीवियस कॉलम इन द लास्ट SIR। अंतिम SIR के अनुसार जो हमारे रिलेटिव की डिटेल थी वो यहाँ पे शो हो जाएगी और इसको अगर गलती से कोई गलत चूज कर लिया तो उसको एडिट करने का ऑप्शन भी होगा। उसके बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पे आप सारी सूचनाओं का प्रीव्यू देख सकते हैं। जब आप सुनिश्चित कर लें कि सारी सूचनाएं सही है तब आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। ऐसा करने के बाद अब हमें सत्यापन करना है आधार नंबर के द्वारा। आप अपना स्वयं का आधार नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे और गेट OTP पे क्लिक करेंगे, जिससे कि आपको आधार से जुड़े हुए नंबर पे OTP आएगा। आप यहाँ OTP को दर्ज करेंगे और दी गई घोषणा जो यहाँ पे है ये आपके अनुसार जो सूचनाएं आपने भरी है वो सारी सही है। इस घोषणा को आप चेक मार्क कर देंगे और फाइनली आप यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने देखेंगे कि आपका भारत निर्वाचन आयोग की ओर से आपको एक फॉर्म जमा होने की रिसिप्ट आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगी और डाउनलोड रिसिप्ट का ऑप्शन होगा जिसके जरिए आप इस रिसिप्ट को डाउनलोड करके अपने सुरक्षित रख सकते हैं और एक मैसेज के द्वारा भी आपको सूचना मिल जाएगी कि आपका एम्यूनरेशन फॉर्म सफलतापूर्वक ऑनलाइन सबमिट कर दिया गया है। आपने देखा कि बहुत ही आसान चरणों के अंदर हमने हमारा एन्यूमरेशन फॉर्म है जो ऑनलाइन फिल कर दिया गया है। आज की कार्यशाला को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।